दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जराहट के। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं उस युद्ध के बारे में जो कि इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इलोन मस्क के बीच में छिड़ चुका है। और भाई साहब, ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं हो रहा है। ये युद्ध एक तो पब्लिक में चल रहा है, क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसे डोनाल्ड ट्रंप बिग ब्यूटीफुल बिल बता रहे हैं। और इस बिल के अंदर क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे टैक्स कट्स, फलाना ढिमकाना खर्चों की घोषणा करी है, इस वजह से इलोन मस्क जो है काफी लंबे समय से इस बिल का विरोध कर रहे हैं। काफी लंबे समय से मतलब कि 2 वीक से ही तमाशा चालू हुआ है। सो इलोन मस्क इस बिल का ना सिर्फ विरोध कर रहे थे, बल्कि इसी बिल को लेके हुए डिस्प्यूट की वजह से इलोन मस्क ने वो जो डॉग नाम की ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी इलोन मस्क को दी गई थी अमेरिका के नेशनल डेब्ट के खर्चे कम करने की, उस जिम्मेदारी को छोड़ते हुए अपना रेजिग्नेशन दिया। और उसके बाद से ही लगातार इलोन मस्क ट्विटर पे डोनाल्ड ट्रंप के सो कॉल्ड बिग ब्यूटीफुल बिल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिसके जवाब में अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ भी नहीं बोला था। और ये बहुत शॉकिंग चीज है, क्योंकि आज तक के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप को जितने भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से मैक्स टू मैक्स 10 से 15 मिनट के अंदर उसका जवाब आ जाता है। लेकिन इस बिग ब्यूटीफुल बिल वाले मामले में इलोन मस्क पिछले तकरीबन 2 वीक से डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और पिछले 24 घंटे से तो बहुत भयंकर रूप से क्रिटिसाइज कर रहे थे। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को किस लेवल की लड़ाई चल रही है, आपके भेजे शॉर्ट हो जाएंगे। सो पिछले 24 घंटे से तो इलोन मस्क बहुत भयंकर रूप से डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कोई भी रिस्पॉन्स निकल के नहीं आया। लेकिन क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले, मतलब कि तकरीबन 4-5 घंटे पहले की बात है, जर्मनी के नए चांसलर व्हाइट हाउस में थे, और वहीं पे किसी ने डोनाल्ड ट्रंप से इलोन मस्क को लेकर सवाल पूछा, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रिस्पॉन्स दिया। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रिस्पॉन्स आया, उसके बाद से तो भैया इलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ये जो युद्ध चल रहा है, ये उस लेवल पे पहुंच गया है जहां दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को लिटरली बर्बाद करने पे तुली हुई है। और मेरे को तो ऐसा भी लग रहा है कि अपने विदाई वाले दिन इलोन मस्क की आंख पे ये जो काला धब्बा हम लोगों को दिख रहा है ना, जिसको लेके इलोन मस्क ने पब्लिक में ये बोला था कि भैया मेरे बेटे ने मुझे मुक्का मारा, जिसकी वजह से ये काला धब्बा हो गया। मे बी पॉसिबल, अब देखो इसका कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आज की तारीख में ये दोनों पब्लिक में लड़ रहे हैं, हो सकता है जाते जाते प्राइवेट में मारपीट भी हो गई हो। अब ऑब्वियसली बात है, इलोन मस्क तो अमेरिका के प्रेसिडेंट पे हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन दूसरे लोगों ने इलोन मस्क के ऊपर शायद हाथ उठाया हो। बट मोस्ट प्रोबेबली ये शायद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो। बट डोनाल्ड ट्रंप ने जो कमेंट किया है, पहले आप लोग वो कमेंट सुनो, उसके बाद में हम लोग ये जो युद्ध शुरू हुआ है इस युद्ध को देखेंगे। Man who was very happy when he stood behind the Oval desk, and even with the black eye, I said, "Do you want a little makeup? We'll get you a little makeup." But he said, "No, I don't think so," which is interesting and very nice. He wants to be who he is, so you could make that statement too, I guess. Look, Elon and I had a great relationship. I don't know if we're well anymore. I was surprised because you were here. Everybody in this room practically was here as we had a wonderful send-off. He said wonderful things about me. You couldn't have nicer. Said the best things. He's worn the hat. Trump was right about everything. And I am right about the great big beautiful bill. डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि भैया हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन अब मेरे को नहीं लगता कि हमारे संबंध इतने अच्छे हैं। और वाकई में अब इनके संबंध इतने अच्छे तो छोड़ो, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप को पब्लिकली शेम कर रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप को लिटरली झूठा बोल रहे हैं, क्योंकि अपनी इसी स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात भी बोली कि जो बिल डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है, इस बिल को बनाने में इन लोगों ने इलोन मस्क को भी इंक्लूड किया था। आप लोग ये सुनो पहले। But if they picked him, I would have won Pennsylvania. I won it by a lot. But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भैया इलोन मस्क को सब कुछ पहले से पता था, जिसके जवाब में अगेन इलोन मस्क ने पब्लिकली डोनाल्ड ट्रंप को झूठा बोलते हुए शेम करने की कोशिश करी। भाई साहब, ये आदमी साफ साफ झूठ बोल रहा है, मेरे को इन लोगों ने बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग ये जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध की बारे में बात करें, उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये जो माथाफोड़ी इनके बीच में हुई है, क्योंकि अब इसका एग्जैक्ट रीजन निकल के मार्केट में आ गया है, इस वजह से पहले मैं आप लोगों को वो रीजन बता दूं। तो रीजन है इलेक्ट्रॉनिक कार्स को लेके जो सब्सिडी है, उस सब्सिडी को इस बिल के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप की ओर से खत्म करने की कोशिश करना, जिसको लेके इलोन मस्क ने ट्वीट भी किया है। इलोन मस्क बोल रहे हैं कि भाई साहब, ये जो बिल है, इस बिल में आप
ईवी की और इनकी तो सब्सिडी खत्म कर रहे हो, लेकिन ऑयल और गैस की सब्सिडी को आप टच नहीं कर रहे। इसका क्या मतलब बनता है? अगर सब्सिडी खत्म कर रहे हो तो सबकी खत्म करो। अच्छा, वैसे यहाँ हम लोगों को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का जो मिडिल ईस्ट का दौरा हुआ है, उस यात्रा के पहले तक डोनाल्ड ट्रंप पब्लिक में व्हाइट हाउस में खड़े होकर इलोन मस्क और उनकी जो टेस्ला कार है उसे सपोर्ट भी कर रहे थे और प्रमोट भी कर रहे थे। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप वो मिडिल ईस्ट की यात्रा करके आए हैं, तब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो ईवी मार्केट है, ईवी मार्केट को सपोर्ट करना बंद कर दिया है और ये ऑयल और गैस को पुश कर रहे हैं। और इसी वजह से हम लोगों को इलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। सो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पहली बार इलोन मस्क के ऊपर हमला किया गया है, इस वजह से इलोन मस्क एक तो डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी पुराने बयान हैं उनको निकाल के लिए आए हैं और उनको खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कोट कर करके लोगों को बता रहे हैं कि भैया अमेरिका का जो नेशनल डेब्ट है उसको लेके पहले ये आदमी ये सारी बातें करता था और अब ये आदमी वो बिल लेके आया है जिससे अमेरिका का नेशनल डेब्ट अगले 10 सालों में $3.5 ट्रिलियन से बढ़ जाएगा। सो एक तो इलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के पिछले बयान निकाल के लाए हैं, प्लस इसके अलावा इलोन मस्क की ओर से ये बात भी बोली गई है कि भाई साहब आज की तारीख में ये आदमी है जो राष्ट्रपति बन के बैठा हुआ है, ये मेरी देन है। अगर मैंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट ना किया होता तो आज सेनेट के अंदर रिपब्लिकन की जगह डेमोक्रेट की मेजोरिटी होती और ये बात बहुत हद तक सही है। प्लस इलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े डोनर थे। सो अब इलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप को गिना रहे हैं और यहाँ पे इलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो वॉर चल रही है, इसमें सबसे ज्यादा दुविधा में रिपब्लिकन पार्टी के जो दूसरे लीडर्स है वो है, क्योंकि इन बिचारों के सामने तो ऐसा धर्म संकट खड़ा हुआ है कि इनको समझ ही नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में ज्यादा बोल नहीं सकते, भाई वो रिपब्लिकन पार्टी की ओर से ही प्रेसिडेंट बनाए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये लोग इलोन मस्क के लिए भी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि इलोन मस्क दुनिया का सबसे पैसे वाला आदमी है और रिपब्लिकन पार्टी का सबसे बड़ा डोनर है। डोनाल्ड ट्रंप तो सिर्फ 4 साल के लिए बैठे हैं। हर 4 साल में अमेरिका के अंदर इलेक्शन आते हैं और 4 साल तो छोड़ो, अभी अगले साल नवंबर में अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन है, उन इलेक्शंस में भी फंडिंग चाहिए। प्लस इलोन मस्क जिस तरीके का सपोर्ट दे सकता है वो और कोई भी नहीं दे सकता। तो ये बेचारे ना डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में बोल पा रहे हैं और ना इलोन मस्क के पक्ष में बोल पा रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और इलोन मस्क जो है ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से टारगेट भी कर रहे हैं और नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दे रहे हैं। क्योंकि जब इलोन मस्क की ओर से ये बात बोली गई कि भाई साहब ये आदमी आज मेरी वजह से अमेरिका का राष्ट्रपति है, अगर मैंने सपोर्ट नहीं किया होता तो ये चुनाव नहीं जीत सकता था, तो इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इलोन मस्क को ये धमकी दी गई कि भैया अमेरिका की सरकार के साथ में इलोन मस्क के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन सारे ही कॉन्ट्रैक्ट्स को वो खत्म करेंगे। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने इलोन मस्क को ये धमकी दी तो उसके जवाब में इलोन मस्क ने जो बम फोड़ा है, भाई साहब अगर ये बम फूटा और ये बम सचमुच में वही निकला जो कि इलोन मस्क बता रहे हैं, इनडायरेक्टली कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी खत्म हो जाएगी। क्योंकि इलोन मस्क ये बोल रहे हैं कि भैया एप्स्टीन से रिलेटेड जो फाइल्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप क्यों पब्लिश नहीं कर रहे, अब दुनिया को इसका कारण बताने का समय आ गया है। अब ये एप्स्टीन कौन है? तो एप्स्टीन है ये बंदा जिसकी एक्चुअली में कस्टडी में मौत हो चुकी है, लेकिन ये बंदा अमेरिका के मोस्ट वीआईपी लोगों के लिए, सिर्फ अमेरिका कहना भी गलत होगा, वेस्टर्न वर्ल्ड के मोस्ट वीआईपी लोगों के लिए सेक्स रैकेट चलाया करता था। अभी हाल ही में इसकी जो सबसे बड़ी विक्टिम थी, इसकी हाल ही में अभी कार एक्सीडेंट में मौत हुई है, मुश्किल से 1-1.5 महीना भी नहीं हुआ। तो इसके कुकर्मों को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उससे रिलेटेड कुछ फाइल्स हैं जो आज तक पब्लिश नहीं हुई है और उन फाइल्स के पब्लिश ना होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उन फाइल्स के अंदर दुनिया के जो टॉप मोस्ट वीआईपी लोग हैं उनका नाम लिखा हुआ है, क्योंकि वो लोग भी भाई साहब की सर्विसेज ले रहे थे। और ये जो सेक्स रैकेट भाई साहब चला रहे थे, ये सेक्स रैकेट ये जो माइनर गर्ल्स होती है ना और जो टीनेजर्स होती है, इस सेक्स रैकेट में उन गर्ल्स का यूज हो रहा था। सो इलोन मस्क ये जो लिख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों पब्लिक नहीं कर रहे उन फाइल्स को, अब इसका कारण दुनिया को बताने का समय आ गया है। वैसे भी ऑलरेडी शक चल रहा है इस बात को लेके कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी उस फाइल में है। सो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इलोन मस्क को ये धमकी दी है कि इलोन मस्क के सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे, इलोन मस्क के बिजनेस को ये लोग टारगेट करेंगे, तो इलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को ये धमकी दे दी कि भाई साहब मैं तेरा सब कुछ ही खत्म कर दूंगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अगर ये फाइल वाकई में पब्लिश हो गई और इसमें वाकई में डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिखा हुआ है, भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप का खेल खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, इसकी प्रेसिडेंसी चली जाएगी। बहुत भयंकर रायता फैल जाएगा भाई साहब, बहुत भयंकर रायता फैल जाएगा। बहुत तगड़ा युद्ध चल रहा है दोनों के बीच में और अब जिस लेवल पे ये फाइट पहुंच गई है, अब यहाँ से किसी का भी हथियार पीछे खींचना, यहाँ से सेटलमेंट होना
बहुत मुश्किल है। और इलोन मस्क तो मान ही नहीं रहा ये आदमी साहब, हर एक मिनट में नया ट्वीट आ रहा है। ये आदमी बिल्कुल रुक ही नहीं रहा, डोनाल्ड ट्रंप को सब तरफ से लपेटने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी दे रहे हैं कि भैया बाइडेन ने इलोन मस्क को जो गवर्नमेंट सब्सिडीज दी थी, इलोन मस्क के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, गवर्नमेंट का खर्चा बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट किया जाए। इस टाइप की धमकी डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, जिसको लेके रुक ही नहीं रहा ये आदमी तो लपेटता ही जा रहा है क्योंकि इसके पास बहुत कुछ है भाई। इसके पास रिपब्लिकन पार्टी के जो लीडर्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, इनको लेके बहुत डर पड़ा है इस आदमी के पास। भाई दुनिया का सबसे पैसे वाला आदमी है, ऐसे ही नहीं बन गया वो पैसे वाला आदमी। प्लस इलोन मस्क ये धमकी भी दे रहे हैं कि भैया अमेरिका के अंदर ये जो मिडिल लोग हैं, यानी कि वो लोग जो ना तो लेफ्ट विंग को बिलोंग करते हो ना ही राइट विंग को बिलोंग करते हैं, उनके लिए एक तीसरी पॉलिटिकल पार्टी बननी चाहिए। वोटिंग अलग करवा रही है ट्विटर पे, 82% पक्ष में वोट अलग गिर गए। तो रिपब्लिकन पार्टी की जो लीडर्स है ना, उनके लिए इस पूरे के पूरे विवाद में इलोन मस्क का विरोध करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि मोस्ट प्रोबेबली इसी मंथ के एंडिंग में इस बिल को लेके अमेरिका के सेनेट में वोटिंग होना है। और जिस तरीके का विवाद खड़ा हो गया है, मोस्ट प्रोबेबली ये बिल पास नहीं होने वाला, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भले ही रिपब्लिकन पार्टी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन इस बिल को पास होने से रोकने के लिए इलोन मस्क को सिर्फ 3 लोगों को पलटाना है। और इन 3 में से 2 लोग तो ऑलरेडी इस बिल के ऊपर सवाल उठा ही रहे हैं। 2 लोग ये हैं और एक आदमी का जुगाड़ करना इलोन मस्क के लिए कोई मुश्किल नहीं होने वाला, क्योंकि अगले साल नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है। सो उसमें फंडिंग वाला मामला जो है उसकी धमकी दे के इलोन मस्क पलटवा सकता है। सो भले ही यहाँ पे फाइट हो रही हो, फाइट अमेरिका के राष्ट्रपति और इलोन मस्क के बीच में चल रही है, लेकिन इस फाइट में अब ये देखो एक दूसरे को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें मैं नहीं जा रहा, क्योंकि ये तो दोनों ही उस लेवल के लोग लड़ रहे हैं जिस लेवल की अपनी औकात ही नहीं है। तो इस पे तो अपन क्या ही कमेंट करें। लेकिन इस बिल को पास होने से रुकवाने का जो मामला है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप जितना ही पावर इलोन मस्क के पास भी है, वो इस बिल को पास होने से ना सिर्फ रुकवा सकता है, बल्कि इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये बिल पास होने से रुक जाएगा। क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी का तो एक भी बंदा इस बिल पे डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में वोट नहीं डालने वाला, सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी के लोग ही इस बिल के पक्ष में वोट करेंगे। उसमें से भी 2 लोग ऑलरेडी सवाल उठा रहे हैं, बस अब एक आदमी को और जुगाड़ करना और काम खत्म। सो इस फाइट में डोनाल्ड ट्रंप की जीत होते हुए तो नजर नहीं आ रही, लेकिन इस फाइट को जीतने के चक्कर में अगर ये लोग वाकई में ये सब कुछ कर बैठे जो करने की ये लोग धमकियां दे रहे हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो सब्सिडी खत्म करने की धमकी दे रहे हैं और बदले में इलोन मस्क जो डोनाल्ड ट्रंप को पब्लिकली नग्गा करने की धमकी दे रहे हैं, साहब अगर ये काम हो गया तो ये बिल तो जाएगा तेल लगाने, अमेरिका की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा डिजास्टर बन जाएगा। वैसे ये बहुत बड़ी धमकी दी है इलोन मस्क ने, और ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है आदमी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर है। इस मैटर में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं उन फाइल्स के अंदर मतलब बहुत दूसरे पैसे वाले लोगों के भी नाम हैं, अमेरिका के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, दूसरे पॉलिटिशियंस, उनके भी नाम हैं, बहुत लोगों के नाम है, डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों के नाम भी हैं। सो ये जो फाइल्स को पब्लिश करने की बात ये जो इलोन मस्क कर रहा है, ये पंगा सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से नहीं होगा, ये पंगा बहुत लोगों से हो जाएगा अगर ये फाइल वाला मामला मार्केट में आ गया तो। लेकिन बंदा नहीं रुक रहा। देखो अपन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते करते आदमी ने 2-3 ट्वीट कर दिए। अब इलोन मस्क के डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ्स है इनको टारगेट कर रहा है। इलोन मस्क बोल रहा है कि इसकी वजह से इस साल के सेकंड हाफ में रिसेशन आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों को ये बात नहीं भूलना चाहिए, और ये बात मैं बहुत जवाबदारी से बोल रहा हूँ कि जो दोनों ही बंदे इस फोटो में हैं, यानी कि इलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों ही बंदों में पब्लिक में अगर हम लोग क्रेडिबिलिटी की बात करें तो इलोन मस्क की जो क्रेडिबिलिटी है वो डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ज्यादा है, क्योंकि इलोन मस्क ने 0 से शुरू किया है। ये बंदा लिटरली सेल्फ मेड पर्सन है, और डोनाल्ड ट्रंप कितने झोल किए इस आदमी ने पूरी दुनिया जानती। प्लस डोनाल्ड ट्रंप की जुबान की वैल्यूएशन भी नहीं है, इलोन मस्क की जुबान की वैल्यूएशन भी है, लेकिन जंग छिड़ चुकी और दोनों ही तरफ से गोलाबारी हो रही। अब इस गोलाबारी में कौन रहेगा, कौन निपटेगा, या फिर सेटलमेंट हो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी तब तक के लिए आप लोग की बात ध्यान रखिए कि मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे थे ज्ञान जराट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।